प्यारे बच्चों, हम मसनवी के हवाले से आपसे बातचीत कर रहे थे। इससे कबल वीडियो में हमने मसनवी के बारे में जाना और फिर पंडित दयाशंकर नसीम, जिनका मसनवी का हिस्सा आपके कोर्स में शामिल है, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में जाना था। उसके बाद मसनवी का जो जुज़ आपकी किताब में शामिल है उसको पढ़ा और उसकी तशरीह की और मुश्किल अल्फाज के मानी भी जाने। अब हम इस पार्ट के अंदर जो आपकी किताब में मशक़ी सवालात दिए गए हैं उनका मुताला करेंगे, उनको समझेंगे और उनके जवाबात तहरीर करेंगे और गौर करने वाली बातें भी आपको बताएंगे और आपको अमली काम क्या करना है उसके हवाले से भी आपसे बात बात की जाएगी। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने गौर करने वाली बातें स्क्रीन पर आई हैं। मसनवी के इस हिस्से में बकाउली के दारुल खिलाफत में पहुँचने और ज़ैनुल मुलूक की तलाश में चमन चमन फिरने और मशक्क़त उठाने का बयान है। ये सबसे बड़ी चीज़ आपको गौर करने की है कि इसमें आपको जो सबक पढ़ना था, आपने जो सबक पढ़ा है कि आप अपने आप मुताला करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। दूसरी बात जो है हमारे गौर करने की बात, पहले शेर के दूसरे मिसरे पर गौर कीजिए। इसमें शाखे कलम से गुल खिलाने का ज़िक्र है। शाखे कलम से गुल खिलाने, एक तो पेड़ पौधे का जो इल्म रखते हैं उनको पता है कि वो कलम लगाते हैं और उससे पेड़ पौधों में दूसरे पेड़ को जोड़ करके किया जाता है। और एक होता है कलम से शगुफ़े खिलाना, यानी ऐसी कलम के ज़रिए तस्वीर बनाना कि आदमी को लगे कि ये फूल देख रहे हैं। कलम की डाली से फूल खिलाया गया है, यानी कलम से जो बातें लिखी गई हैं उन्हें फूलों से तशबीह दी गई है, यानी फूलों के बराबर, फूलों की मानिंद बताया गया है। इस मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। अब इसकी मुनासिबत भी देखिए। गुलजार पौधों के मजमूए को कहते हैं और बहुत से पौधों में कलम लगाई जाती है, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया। चुनाचे नसीम ने इसी रियायत से कलम का इस्तेमाल किया है। तो इसी रियायत को ध्यान में रखते हुए पंडित दयाशंकर नसीम ने कलम का इस्तेमाल किया है, कलम से फूल खिलाए हैं। तीसरी जो बात है गौर करने की, वो देखते हैं क्या हमें बताया जा रहा है। बादे चमन चमन, वो हवा जो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे बाग में पहुँचे और मुतादिद बागात में घूमती रहे, मतलब बकाउली के परेशान होने से है। यानी एक हवा जो चलती है, एक बाग से गई फिर दूसरे बाग की तरफ चली गई फिर तीसरे बाग में चली गई, इस तरह से परेशान होते हुए। यानी तो इसमें आपको बकाउली जिस तरह से फूल की तलाश में परेशान थी और इधर से उधर, उधर से इधर जा रही थी, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह सफ़र कर रही थी, तो वो परेशान होने के मानों में लिया है। तो बादे चमन चमन, खाक उड़ाना, यही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चौथी बात हमारे सामने जो गौर करने की बात है उसको देखते हैं। एक हज़ार दास्तां था, एक हज़ार दास्तां था। हज़ार दास्तां किनाया तन बुलबुल की उस किस्म के लिए इस्तेमाल होता है जो मुतादिद बोलियाँ बोलता है। तो इस तरह इशारतन, किनायतन इशारतन, और नहायत खुश लहान होता है, यानी बड़ी खूबसूरत आवाज़ उसकी होती है, बड़ी मीठी आवाज़ होती है। यहाँ मुराद ये है कि चमन में जो भी था वो खुशी के तराने गा रहा था, यानी मुतादिद बोलियाँ। अब कई लोग बोलेंगे तो अलग अलग बोलियाँ बोलेंगे। इसी तरह से एक बुलबुल होता है जो अलग अलग तरह की बोली, अलग अलग तरह की आवाज़ों में अलग अलग तरह से गीत गाता है। गुलबांग जना का लफ्ज़ गुलबांग और जना से मिलकर बना है। गुलबांग जना के मानी है खुशी के नारे लगाता हुआ, यानी बहुत ज़्यादा खुश होता है तो आदमी खुशी में या तो शोर करता है, चिल्लाता है, या नारे लगाता है। यहाँ इससे मुराद है कि खुशी के नगमे गाता हुआ गुलबांग जना की तरह
आपने और भी मुरक्कब अल्फाज पढ़े होंगे, जैसे नारे जना वग़ैरह। इस तरह से आपको ये गौर करने वाली बातें हमने बताई। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आया, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है और ये नज़्म की दूसरी किस्मों से किस तरह मुख्तलिफ है। मसनवी के बारे में बात करनी है। आइए देखते हैं क्या जवाब है इसका। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है दो दो किया गया। उर्दू में अदब की इस्तिलाह में मसनवी उस मुसलसल नज़्म को कहा जाता है जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, लेकिन हर एक शेर का काफ़िया अलग होता है। मसनवी के बारे में ये है। मसनवी के लिए अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। उर्दू में तवील और मुख्तसर दोनों ही तरह की मसनवियाँ लिखी गई हैं। दोनों तरह की मसनवियाँ लिखी गई हैं। उर्दू की चंद मशहूर व मारूफ मसनवियाँ हैं, जिनमें मीर हसन की सहरुल बयान, दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, नवाब मिर्ज़ा शौक़ की ज़हर इश्क़, मौलाना हाली की मनाजात बेवा और अल्लामा इक़बाल की साक़ी नामा काबिल ज़िक्र है। आपने देखा कि कौन कौन सी मसनवियाँ बहुत मशहूर हैं। मसनवी ज़्यादातर छोटी बहरों में लिखी जाती रही हैं। हमदो मनाजात, नात, मनक़बत, बादशाह वक्त की मिदा सराई, बादशाह वक्त की मिदा सराई, अपनी शायरी की तारीफ़, सबब मसनवी, क़िस्सा या वाक़या और ख़ात्मा मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं। ये जो अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी का ख़याल करते हुए मसनवी लिखी जाए तो वो कामयाब होती है। मसनवी में इश्क़िया, मजहबी, अखलाक़ी और रज़मिया मज़ामीन नज़्म किए जाते हैं। ये मसनवी के जो हैं एक ख़ास हिस्सा है कि कौन सी दास्तान आपको बयान करनी है, कौन सी बातें आपको बयान करनी है। इश्क़िया मज़मून इस्तेमाल करना है आपको मसनवी में, रज़मिया करना है, मजहबी करना है, या अखलाक़ियात की तरफ तवज्जो है आपकी। मसनवी में माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासिर भी शामिल किए जाते हैं। माफ़ूक़ुल फ़ितरत या फ़ौक़ुल फ़ितरत दोनों बात एक ही है। इसमें यह है कि ऐसी बातें बयान करना जो अक्ल तस्लीम न करे, हैरत में डाल दे, वो मुबालगे से काम लेना, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। एक कामयाब मसनवी के लिए हुस्न तरतीब, किरदार निगारी और वाक़या निगारी भी बेहद ज़रूरी होती है। तो ये मसनवी में जिसमें जो मसनवी निगार है वो ये सब खूबियों का ध्यान रखते हुए अगर मसनवी लिखता है तो वो कामयाब होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, मसनवी गुलजार नसीम का मवाजना आम तौर पर किस मसनवी से किया जाता है और क्यों किया जाता है। ये सवाल की हिदायत हमें मिली है। ये सवाल आपको ख़ास तौर से देखना है, किस मसनवी से पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम का मवाजना कर सकते हैं। आइए जवाब तहरीर किया है उसको देखते हैं। मसनवी गुलजार नसीम का मवाजना मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान। मीर हसन साहब ने जो मसनवी लिखी है वो उर्दू अदब में एक तरह से मील का पत्थर साबित होती है। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी मसनवी है। तो उससे मसनवी जो मीर हसन साहब ने सहरुल बयान लिखी है उससे इसका मवाजना किया जाता है। यानी मवाजना आप समझ गए, तुलना की जाती है। ये दोनों मसनवियाँ अलग अलग दबिस्तान, यानी दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ। आपको ये भी बताता चले कि उर्दू अदब में दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ यानी ये दो तरह के स्कूल माने जाते हैं, दो तरह के मकतब माने जाते हैं। यहाँ के शोरा के बारे में इससे पता चलता है कि दिल्ली स्कूल का कौन सी ज़बान इस्तेमाल होती है, लखनऊ में कौन सी ज़बान। तो ये दोनों स्कूल, दोनों दबिस्तान हमारे उर्दू अदब की शान है। उनके बारे में आगे आप मालूमात हासिल करते रहेंगे। लखनऊ से, दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं। मीर हसन की
सहरुल बयान तबाज़ाद है, यानी उन्होंने तबा खुद की है, जबकि गुलजार नसीम फ़ारसी का तर्जुमा है। वो तो उन्होंने अपनी खुद साख्ता है, लेकिन गुलजार नसीम फ़ारसी का तर्जुमा है। दोनों के अंदाज़े बयान और उसलूब में भी बड़ा फ़र्क है। एक दबिस्तान दहली की तर्जुमानी करती है तो दूसरी लखनवी अंदाज़े बयान की झलकियाँ पेश करती है। ये बड़ा फ़र्क है, लेकिन दोनों मसनवियाँ अपनी मिसाल आप हैं, इनमें मवाजना करना दुरुस्त नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने तीसरा सवाल आ गया। गुलजार नसीम को दबिस्तान लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहने के क्या असबाब है? दबिस्तान लखनऊ की यह खूबसूरत मसनवी, इसको मिसाली नमूना क्यों कहा जाता है, इसके क्या असबाब हैं, क्या वजूहात हैं, वो बताने हैं। आइए जवाब देखते हैं। मसनवी गुलजार नसीम को लखनऊ के दबिस्तान की शायरी का मिसाली नमूना इसलिए कहा जा सकता है कि ये मसनवी लखनवी तहज़ीब व माशरत की बेहतरीन अक्कासी करती है। वहाँ की शायराना खुसूसियात इसमें पूरी तरह जलवागर है। नाज़ुक ख़याली, हुस्न ख़याल, तशबीहात व इस्तिआरात, तलमीहात, सलासत व रवानी, इख्तिसार व जामियत, तर्ज़ माशरा मौजूद है, इसलिए इसको मिसाली नमूना कहा जा सकता है। तो इस तरह से आपको इसकी मिसाली नमूने के लिए आपको ये जवाब तहरीर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बकाउली ने, चौथा सवाल है आपकी स्क्रीन पर आया है। बकाउली ने सुल्तान की सवारी को आते देखकर आदमजाद का रूप क्यों इख्तियार किया? जवाब देखते हैं। बकाउली एक परी थी, इसलिए वो एक आदमजाद के रूप में ही सुल्तान के महल में तक पहुंच सकती थी और ताजुल मुलूक को तलाश कर सकती थी। इसलिए उसने, जो परी थी बकाउली, उसने आदमी का रूप इख्तियार किया। आइए अब पांचवा सवाल। मसनवी गुलजार नसीम का क़िस्सा उर्दू में पहले किस नाम से लिखा गया और उसके मुसन्निफ़ कौन थे? आइए जवाब देखते हैं। मज़हब इश्क़ के नाम से फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ निहाल चंद लाहौरी ने इस क़िस्से को तहरीर किया था। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था, उसमें ये शोबा तसनीफ़ व तालीम क़ायम किया था। उसमें निहाल चंद लाहौरी उससे वाबस्ता थे। उन्होंने मज़हब इश्क़ के नाम से इसको लिखा था। आइए अब अमली काम की तरफ हम चलते हैं। अमली काम आपको करना है, आपके करने के काम है। पहला है शाख़ कलम मुरक्कब इज़ाफ़ी है, यानी कलम की शाख। इस किस्म के 5 मुरक्कबात तहरीर करने हैं। दूसरा है दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। गुलची, आदमजाद, गुरबत ज़दा, इनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। दर्ज झेल अल्फाज के मजमूओं में गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। गुल, चमन, शगुफ़ा, सुल्तान, शाख, रंज, गुरबत, फ़कीर, दुख, बुलबुल, ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं, इनके अंदर आपको गैर मुताल्लिक़, यानी इनसे जिसका किसी से ताल्लुक़ नहीं है, उससे आपको मुनासिबत वाले लफ्ज़ रखने हैं। मसनवी गुलजार नसीम का एक हिस्सा आपने पढ़ा है। अब आप मुकम्मल मसनवी हासिल करके गुल बकाउली की पूरी कहानी पढ़िए। ये आपके लिए बहुत बड़ी हिदायत है कि आपने सिर्फ़ एक हिस्सा पढ़ा है। उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए आप वक्त निकालिए और उसे पढ़िए। आपको लुत्फ़ भी आएगा और उस ज़माने की तहज़ीब, माशरत और ज़बान के बारे में भी आपको इल्म होगा। तो इस तरह से आपका ये सबक मुकम्मल हो गया। और बस इसी हिदायत के साथ कि आप इसे एक मरतबा ज़रूर लिखिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।